तो दोस्तों, हमने 10 से 12 लिट्टी बनाने के लिए 500 ग्राम आटा लिया है, जिसमें पानी मिलाकर आटे को अच्छी तरह गूंथ लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा रोटी बनाने के लिए हम आटे को गूंथते हैं। ध्यान रहे कि आटा बहुत ज़्यादा गीला ना हो, नहीं तो लिट्टी का शेप बिगड़ सकता है। आटा तैयार होने के बाद उसे आधे घंटे के लिए एक बर्तन से ढककर रख देते हैं और लिट्टी के लिए उसका भरावन तैयार करेंगे, जो कि सत्तू से बनाया जाता है। सबसे पहले हम लहसुन और मिर्च को धो लेते हैं। लहसुन और मिर्च को धोने के बाद उसे काट कर अलग कर लेते हैं और थोड़ा सा अजवाइन लेते हैं। भरावन के लिए हम 100 ग्राम सत्तू का इस्तेमाल करेंगे। लिए गए 100 ग्राम सत्तू में कटा हुआ मिर्च, लहसुन और अजवाइन को डालेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। अब हमने सरसों तेल को डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा हमने अजवाइन की मात्रा और बढ़ा दी है ताकि सत्तू का टेस्ट और अच्छा हो जाए। अब हमने भरावन तैयार कर लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और उपले और लकड़ी का इस्तेमाल करके लिट्टी सेंकने के लिए आग जला लेते हैं। अब आग को हम तब तक जलने देंगे जब तक कि इससे धुआं निकलना बंद न हो जाए। एक लिट्टी बनाने के लिए जितनी बड़ी लिट्टी बनानी हो उसके अनुसार हम आटा ले लेते हैं और उसे कटोरी का शेप देते हैं। कटोरी का शेप देने के लिए सबसे पहले हम उस आटे को गोल कर लेते हैं ताकि कटोरी का शेप देने में आसानी हो। अब हमने लिट्टी को गोल कर लिया है। अब इसे कटोरी का शेप देंगे। कटोरी का शेप बनने के बाद हम उसमें सत्तू को भरेंगे। अब हमने सत्तू को कटोरी में अच्छी तरह भर लिया है। अब कटोरी के मुंह को बंद करेंगे। कटोरी के मुंह को बंद करने के बाद हम लिट्टी को गोल शेप दे देंगे। लिट्टी को गोल करने के बाद हमारा लिट्टी तैयार हो जाएगा। अब हम आग को देखेंगे कि लिट्टी सेकने के लिए हमारा आग तैयार हुआ है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि आग लगभग तैयार हो चुका है। अब हम आसानी से इस पे लिट्टी सेक सकते हैं क्योंकि आग से धुआं निकलना लगभग बंद हो गया है। अब 2 लिट्टी और बाकी है। ये 2 लिट्टी बनने के बाद हम लिट्टी को बारी बारी से एक एक करके आग पे रखेंगे। इस तरह से हम एक एक करके आग पे लिट्टी को रखते जाएंगे और रखने के बाद हम 5 से 10 मिनट के अंतराल पे लिट्टी को चेक करेंगे कि लिट्टी जल तो नहीं रही है और लिट्टी को पलटेंगे ताकि चारों तरफ पक जाए। इस तरह से जिधर लिट्टी पका हुआ है उसको उलट देते हैं और जिधर ना पका हुआ है उसे आग की तरफ कर लेते हैं ताकि हर तरफ का लिट्टी पक जाए। फिर हम देखेंगे कि 10-15 मिनट के बाद हमारा लिट्टी तैयार हो जाएगा।
तैयार होने के बाद हमने चोखा के लिए बैगन और 2 टमाटर लिया है, जिससे हम चोखा तैयार कर सकें। लगभग 10 से 12 मिनट में बैगन और टमाटर चोखे के लिए तैयार हो जाएगा। तब तक हम लिट्टी को पोंछ लेते हैं, क्योंकि लिट्टी को आग पे रखने से राख लग गई है। तो हम यहाँ पे लिट्टी को पोंछने के लिए एक गमछी का इस्तेमाल करते हैं। गमछी में सारे लिट्टी को डाल लेते हैं और गमछे को आगे पीछे कर झकझोरते हैं, जिससे कि उसमें लगा हुआ राख बाहर आ जाता है और लिट्टी को गमछे से अलग करके एक कटोरे में रख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा लिट्टी तैयार है। अब हम चोखा बनाने के लिए आग से बैगन और टमाटर को देखते हैं। हम देखते हैं कि बैगन और टमाटर तैयार हो चुका है, मतलब बैगन और टमाटर पक चुका है। अब इसे हम अच्छी तरह पानी से धोकर छील लेंगे। छीलने के बाद हम उसे एक बर्तन में रखकर उसमें नमक डालेंगे और कटी हुई मिर्च डालेंगे और साथ में सरसों तेल भी। फिर उसे अच्छी तरह मैश करेंगे और इस तरह से धीरे धीरे मैश करते जाएंगे और थोड़ी ही देर में लगभग 5 से 7 मिनट के बाद हमारा चोखा तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा लिट्टी और चोखा तैयार है। लिट्टी को हमने घी में डुबाकर निकाल लिया है। अब हम लिट्टी का टेस्ट करके देखते हैं। तो आज ही अपने घर पे बिहार का सुप्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा जरूर बनाएं।